महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकरा नगर में हुआ था। बाल्य नाम मूलशंकर था। वैष्णव से परिवार से आते थे। धार्मिक गंभीर संवेदना रखते थे, क्योंकि वो सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, उसमें ज़्यादा उन्होंने जागृति दिखाई। शिवरात्रि व्रत के मौके पर मंदिर की मूर्ति के सामने चूहों को देखकर उनके मन में ईश्वर की खोज की जागृति हुई। सत्य की तलाश के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया 1846 में और सन्यासी जीवन अपनाया। मथुरा जाकर स्वामी विवेकानंद महाराज से वहां मिले और वेद और शास्त्र की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जो पाणिनि थे उनसे व्याकरण और योग आदि का गहन अध्ययन किया। गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में वेद का प्रचार करना और अज्ञान का नाश करने का संकल्प दिलवाया। बहन और चाचा की मृत्यु के बाद जीवन मरण के असली अर्थ की खोज में लग गए और सत्य की तलाश के लिए उन्होंने गृह त्याग 1846 में कर ही दिया था और सन्यासी जीवन उन्होंने अपनाया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह, सत्री शिक्षा, विरोध जैसी सामाजिक कुरीतियों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने अकेश्वरवाद, वेदों के सही अर्थ की गहन विवेचना की। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा के कार्य, उत्थान जैसे कार्यों के लिए अग्रणी है। उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी प्रेरणादायी भारतीयों के लिए है। महर्षि दयानंद की प्रसिद्ध रचना है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक विषयों का तार्किक व्याख्या की है। वे जीवन भर सामाजिक कुरीतियों और अंग्रेजी दासता के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं। जब हम सामाजिक कुरीतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी दासता की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक कुरीतियों में आती थी जैसे दास प्रथा आती थी, बेगार करवाया जाता था। बेगार का मतलब जो लोगों से कार्य करवाया जाता था, उसके बगल में पैसे नहीं दे जाते थे उनके लिए, सिर्फ खाने की व्यवस्था, मतलब उनको दो टाइम खाना दिया जाता था, उसके बदले उनको पैसे नहीं दिया जाता, उसको बेगार व्यवस्था बोलते थे। पशु बलि थी, पशुओं की बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। भगवान, मतलब उस वक्त लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि भगवान को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए पशु बलि ही सर्वश्रेष्ठ है। और हम माने तो सती प्रथा है। सती प्रथा का हमने हमारे पिछले वीडियो में जिक्र किया है। और बाल विवाह की जो कुरीतियाँ हैं समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। कम उम्र में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की शादी के कर दी जाती थी। अशिक्षा का अभाव था। लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम मौके दिए जाते थे। और आडंबर था, जातिवाद था, ठीक है, लोगों का शोषण था। तो ये काफ़ी चीज़ें समाज में कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विवेचनाएं की है और उनकी तार्किक व्याख्या भी की है कि लोगों में चेतना आए, लोगों में समझ आए। और उसके बाद में उनके शिक्षा और सुधार के जो कार्य हैं, ठीक है, आज भी लाखों अन्याय के कार्यों में दिखते हैं। 1883 दीपावली का प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकरण के कारण उनका अजमेर में देहांत हुआ। उनके अन्याय ने देश विदेश में आर्य समाज के 10,000 प्लस शाखाएं इसी विचारधारा के से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म और विचार की हम बात करें तो भारतीय समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। मतलब इस चीज़ के लिए याद किया जाएगा कि भारत जो समाज है, संस्कृति है और राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, ठीक है, इन्होंने जो अपने सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है, उसमें जो कुरीतियाँ हैं, लोगों में भावनाएं बढ़ाई, ठीक है, ईश्वर की खोज, ईश्वर के बारे में बताया इन्होंने। तो ये काफ़ी चीज़ें उनके जीवन से लोगों को प्रभावित
महर्षि दयानंद सरस्वती ने चैत्र शुक्ल प्रतिवर्षा संवत 1932 सन 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम है, सिद्धांत है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं, लोगों के कल्याण के, जनहित कल्याण के लिए हैं। संसार का उपकार करना, भलाई करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। महर्षि दयानंद सरस्वती का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़ियां, बुराइयों और पाखंडों का खंडन और विरोध किया है। वो हमने पढ़ लिया है, सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, रूढ़ियां हैं, बुराइयां हैं और पाखंड हैं। पाखंड जो इस समाज में फैला हुआ है, तो दयानंद सरस्वती ने इसे खत्म करने की बात की। उन्होंने ग्रस्त सत्यार्थ प्रकाश में समाज के आध्यात्मिक व आस्था से परिचित करवाया है। वे योगी थे तथा परिणाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में स्त्रियों का यही बोलना चाहेंगे कि हमारे सामाजिक सुधारक जो आंदोलन हुए हैं उसमें दयानंद सरस्वती के जो सामाजिक सुधार थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा कैसे वीडियो लग रहा है इसको आप कमेंट्स करें, कमेंट्स करके आप बताएं और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और चैनल।